सारे दिन मुस्लिम वोटर, उसमें चाहे औरतें हो या मर्द हो, परेशान रहा। और जब कोई हिंदू वोटर, लेडीज हो या मर्द, उसको चुपके से निकाल तक रहे थे। मुस्लिम ही टारगेट था ताकि ये अपना वोट ना डाल पाए। लड़के से मेरे सामने उस लड़के और बच्चे के देह पैर पर डंडे, देह पैर पर खून मेरा इतना खोला कि क्या करूं, मजबूर हूं, क्योंकि वर्दी पहनने की, अगर वर्दी ना पहनते तो जब दिखाता भी। कल ऐसा हुआ जब 11:40 होगी तो एक बेरिंग लगा रखा था इन्होंने, फिर दोनों बेरिंग लगा दिए और ये कह दिया कि अब वोट 2.5 घंटे तक नहीं डलेगी। और जितने भी मुसलमान औरतें और मर्द आ रहे थे उन्हें मना कर रहे थे कि इधर से जाओ, इधर घूम के जाओ। कहा गया ना तुम्हें गाली से पैसा है, उन्होंने माँ बहन की गाली कर दी और लठले के पीछे भाग गए। कल तो यहाँ लाठी चार्ज कर दिया था उन्होंने। वोट नहीं डालने दी जा रही वोटरों को, मुस्लिमों को, वो हमने कल अपनी आंखों से देखा। और मुस्लिम औरतों को कैसे गालियां दे रहा था, खासकर कस्बा इंचार्ज मुस्लिम औरतों को खुलकर गालियां दे रहा था और उसकी वीडियो भी है। विपक्ष के जो नेता थे कल, वो लोग कहाँ थे? जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो लोग कहाँ थे कल? दिखाई दे रहे थे यहाँ से, हमें कोई भी नहीं, किसी ने नहीं आगे कहा कि भाई तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। विपक्ष तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, मगर जो सत्ताधारी पक्ष थे वे अपना मजा लूट रहे थे कि पुलिस जो भी कर रही हमारे पक्ष में कर रही। पहली दफा हमें हिंदुस्तान में ऐसा महसूस हुआ कि हमारा यहाँ कुछ है नहीं। जिसे फर्जी वोट डालने की प्लानिंग हुई रखी। बिल्कुल बेबुनियाद उनका ये बयान है, बेबुनियाद बयान है। हमने उनका बयान देखा, ठीक है, वो उन्होंने मदरसों का नाम लिया और इधर से नाम लिया। जब मौजूदा विधानसभा के लोग ही वोट नहीं डाल पा रहे तो बाहर के लोग आके वोट क्या डालेंगे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को कल मतदान हुआ। तमाम खबरें, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई। किस तरीके से पुलिस जो है, जो विपक्ष के जो लोग आरोप लगाने कि पुलिस ने इस चुनाव में अहम भूमिका निभाई, एक समुदाय को वोट डालने का मौका तक नहीं दिया। इस समय मीरापुर विधानसभा में मौजूद है। मीरापुर विधानसभा का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा ये कहता है कि कहीं 57% वोटिंग हुई है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 49% वोटिंग हुई। अभी मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने कल मीरापुर में वोट डाली, हालांकि उनको वोट डाल नहीं दी गई। इनसे जानते हैं कल पूरा मामला मीरापुर में क्या हुआ, पुलिस का क्या रवैया रहा, प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका क्या रवैया रहा। क्या नाम है आपका? वाहिद नाम है जी मेरा। वाहिद भाई, कल चुनाव था, चुनाव से पहले तो लोगों में बड़ी खुशी थी कि वोट डालने जाएंगे, लेकिन जब वोट डालने गए तो क्या रवैया देखने को मिला? रवैया तो सख्त था पुलिस का। ये कह रहे थे खुलतम के मुसलमानों की वोट तो डल गई, जाओ तुम अपने घर। जब नाम वगैरह देखा था आपने, जो पुलिस वाले कह रहे थे कि भैया मुसलमान की वोट नहीं डालने देंगे? हाँ, आधार कार्ड देख के तेनों को जाओ अपने, अगर जो डॉक्यूमेंट सारे सही हैं। अब ये बताओ आप, मैं आधार कार्ड लेके जा रहा, आधार कार्ड में सेम वोट में भी वही नाम, आधार कार्ड में भी वही नाम, नुका अपने घर जाओ, तुम्हारी वोट डल चुकी। हम आखिरकार ये आ गए, मतलब लगभग 3 से 4 बजे तक तो ये कहने लगे थे कि मुसलमान को वोट ही नहीं डालने देनी। तकरीबन कल इस टाइम का ही वाक़या था, 10-15 लेडीज आई जो हिंदू समाज से बिलोंग रखते थे। उनसे कहा गया कि भाई आप ना जाओ, आपको वोट डालने की तो दिक्कत नहीं, मतलब तुम डाल सकते हो वोट। ये जो मुस्लिम समाज जो खड़ा, इन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं है। इनके समुदाय को रोकने की कोशिश थी, बुरी बात ये है। टारगेट ही मुसलमान थे, मुस्लिम ही टारगेट था ताकि ये अपना वोट ना डाल पाए। प्रशासन से चुनाव था, हमारा सरकार से कोई चुनाव नहीं, ना मिथिलेश पाल से तो हमारा चुनाव था ही नहीं। हमने तो सीधा साइकिल को वोट करा। हम तो अपनी बताओ है जी तुम्हें। नहीं, वोट तो आपने किसी को भी कराओ। जो अधिकारी, जो पुलिस वाले ये कह रहे थे कि मुसलमान की वोट नहीं, उनका नाम प्लेट देखा होगा, नंबर नाम रहता है यहाँ पे। मतलब नहीं, कुछ आदमियों का आधार कार्ड देखते थे, कुछ आदमियों का डेल मांगते थे वे, और कुछ आदमियों को शिकल से देखते ही कहते थे जाओ। बुरखे वालियों को तो दूर से दूर ही हो था मामला, क्योंकि हमारी शिकल पर तो लिख नहीं रहा कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्योंकि हम तो आम तरीके का एक नागरिक की तरह पेश आ रहे सभी के सामने, ऐसे था। लेकिन बुरखे से तो पता चल रहा है सीधा सीधा कि मुस्लिम है। मुस्लिमों को देखते दूर से इन्हें कहा जाता था वापस जाओ यहाँ से। लेकिन जो मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ऐसा कुछ जो लोग बता रहे हैं, जो राजनीति में जो जिनको जानकारी है, वो लोग कह रहे हैं कि पुलिस को तो चेक करने का अधिकार ही नहीं है। पुलिस से कहा गया इस चीज़ को, और उसके बारे में उनसे अगर जो कहा गया ना तो वह गाली से पैसा है। उन्होंने माँ बहन की गाली कर दी और लठले के पीछे भाग गए। कल तो यहाँ लाठी चार्ज कर दिया था उन्होंने। कुछ बच्चों की, युवाओं की पिटाई भी हुई है शायद। हाँ, यहाँ पिटाई हुई। मैं उस लड़के को फोन कर रहा था, अभी वो किसी वजह से फोन नहीं उठा पाया, नहीं तुम्हारे सामने बुला देते मैं उसे। चुनाव आपके अनुसार निष्पक्ष नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया जी। अजय कहाँ निष्पक्ष क्या है, ये तो मैं बता रहा तुम्हें, बिल्कुल एक पक्ष कार्रवाई करी गई। हमें तो वोट डालना ही नहीं गया। पहली दफा हमें हिंदुस्तान में ऐसा महसूस हुआ कि हमारा यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे तो कोई फरियाद सुनने वाला ही नहीं है। किसी को क्या आदमी, हमने इंगे तिंगे बहुत फोन मिलाए, कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है हमारा। बिल्कुल। हाँ, क्या बोल रहे भैया? फिर तो इलेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो ऐसे अपने सरकार बना लो सब। तो इसमें किसका दोष नजर आता है मुझे? धरिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, कितनी उम्र है आपकी?
मेरी जी 25-30 साल है 25-30 साल उम्र है। हर बार वोट डालने आते थे? जी। पहली बार ऐसा देखने को मिला, इससे पहले भी कभी हुआ? ऐसा रवैया देखने को मिला। इससे पहले हमने कई दफ़ा वोट डाली, ना किसी ने हमारे आईडी कोई चेक नहीं करा। मेंबर के जो एजेंट रहे हुए थे वो हमारी आईडी चेक करे थे, वो भेज देते वो बूथ पे कि वहाँ जाओ तुम। अब के पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ पुलिस वालों ने हमारी आईडी चेक करी। तो पुलिस को जो लोग बता रहे हैं कि पुलिस को तो अधिकार ही नहीं था वोट चेक करने का, आईडी वगैरह। कोई अधिकारी नहीं है, और जो उन्हें मना करो तो वो हमें गाली से पेश आ रहे। अगर उन्हें आईडी ना दिखावा हम, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम एक मिनट इधर हो जाओ, पीछे गाड़ी निकल लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक है। शफीक, आप मुझे बताइए आपकी उम्र कितनी है? पहले मेरी उम्र 64 साल की। 64 साल। कल जिस तरीके से वोटिंग डली है, इससे पहले कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं है, कभी भी जिंदगी में नहीं हुआ ऐसा। जैसे कल होया, कल 3 दफ़ा आया, वहाँ 50 पुलिस वाले खड़े थे। मैंने भाई साहब क्या बात है, वोट क्यों नहीं गिर गए? रुको, परेशानी हो रही क्या है? जो है उधर उधर औरतें बैठी, उन्हें डंडा बजाना। उधर लड़के थे मेरे सामने, उस लड़के और बच्चे के देह पैर पर डंडे, देह पैर पर खून मेरा इतना खोला कि क्या करूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि वर्दी पहन रखी। अगर वर्दी ना पहनते तो जब दिखाता मैं। नाम तो देखा होगा, कुछ जो लोग पिटाई कर रहे थे, जो पुलिस वाले पिटाई करते, नाम देखा था उनका कुछ? ना अब जो है अब पता बाहर के थे, नाम कहाँ पता चल रहा था उनका। डंडे। फिर मैं गया वहाँ जामा मस्जिद पे, मैंने कहा जैसे उनको नहीं जाओ वोट गिरवाओ। फिर आया दोबारा, फिर उन्होंने वापसी कर जाओ यहाँ से। तो कुछ कारण तो बता रहे होंगे। कुछ नहीं बताया उनको, यहाँ वोट वोट नहीं पड़ रहे है जी। उनको वहाँ परेशानी हो रही, फलाना ढिंगा, बस ये कर दिया। वोट यहाँ पड़ रहे, वहाँ पर रोक रहे थे वहाँ की। ये लोग बता रहे हैं कि पुलिस वाले ऐसा भी बोल रहे थे कि मुसलमानों की वोट नहीं डलने देंगे। मेरे से यानी कि मुसलमानों की वापसी कर रहे थे, हिंदू आ रहे थे। कहानी ये होती कि वोट जो है वोट न पड़े मुसलमानों का, कि सिर्फ ये है कि इसके अखिलेश जो है कामयाब ना होए, सीट न जाओ हमारी। ये सत्ताधारी जो पार्टी है उनकी चाल है फिर एक तरीके से। चाल है इनकी सब तो चाल। चुनावी क्यों कराना पड़ा फिर? फिर मैंने ये भी कहा, मैंने कहा भाई जब तुम्हें ऐसा करना था, वोट नहीं गिरवा रहे, तो ये वोट चलाए क्यों तुमने? ठाके ऐसे कर लेते अपनी पार्टी को, है ऐसे भी कहा मैंने। तो दुख हुआ ये सब देख के, आज इतने साल देश को आज़ाद हुए हो गए। अजी आज देख है 47 में का मामला सब मेरे याद कैसे कहानी। विपक्ष के जो नेता थे कल, वो लोग कहाँ थे? जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो लोग कहाँ थे कल? दिखाई दे रहे थे यहाँ जी, हमें कोई भी नहीं, किसी ने नहीं आके यो कहा कि भाई तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। कि कोई आवाज उठाने वाले भी मौजूद नहीं थे यहाँ पे? युगानों को पुलिस वाले उनको थाने पहुँच जाओ, थाने में कौन सुना किसी की? मैं तो सब एक ही दिन में इट्टी हो रही थी इनकी, एक घुट्टी थी सब। अब पता नहीं क्या आगे से अब सोच रहे हैं कि वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? अब ये तो ये जाने भाई क्या मामला है इनका। जिस तरीके से कल देखने को मिला तो मन तो उदास हुआ होगा। उदास हमारे हुआ कि आगे को जो है ये हमें जो है वोट क्या, तो भाई ये है कि अगर हिंदू मुस्लिम का करना चाहे तो हिंदू एक बात बताओ कि ये वोटों में हिंदू मुस्लिम का आपस में खुदा, अब मुसलमानों को इतने होश ना होता, कल हिंदू मुस्लिम हो जाती है जी, कस्बे की फिजा खराब हो जाती। लेकिन वहाँ के भाई नहीं भाई चल छोड़ो ये जाने इनका नेताओं का मामला। तो नेताओं की मिली भगत से हुआ है। सब इनकी मिली भगत है इनकी। आपका क्या नाम है भाई? अबरार। अबरार, आप तो खुद युवा हैं, कितनी उम्र हो गई आपकी? जी मेरी 21 साल उम्र है। 21 साल उम्र, 2-3 बार वोट डाल चुके होंगे। हाँ, एक बार वोट डाली है। कल ऐसा हुआ जब 11:40 होगी तो एक बेरिंग लगा रखा था इन्होंने, फिर दोनों बेरिंग लगा दिए और ये कह दिया कि अब वोट 2.5 घंटे तक नहीं डलेगी। और जितने भी मुसलमान औरतें और मर्द आ रहे थे उन्हें मना कर रहे थे कि इधर से जाओ, इधर घूम के जाओ। उधर दूसरा रास्ता भी इन्होंने बंद कर दिया, जब परे को जा रहे तो उससे उधर कह रहे कि इधर को जाओ। यानी कि सारे दिन मुस्लिम वोटर, उसमें चाहे औरतें हो या मर्द हो, परेशान रहा। और जब कोई हिंदू वोटर, लेडीज़ हो या मर्द, उसको चुपके से निकाल दक रहे थे। हम तो, हमारा घर यही है, हम सब यही मौजूद है, हमने सब कुछ देखा। और मुसलमानों को कहा जा रहा था घरों से बाहर मत निकलिए, उल्टी सीधी गालियाँ दी जा रही थी। ये बात आपने कहाँ सुनी, किसने कहा ये मुझे बताइए? ये बात हमने अपनी आंखों से खुद देखी, हम यही मौजूद थे। कैसे हमें अपने घरों में भी नहीं रहने दिया जा रहा था, घरों से बाहर कर दिया गया। और जो घर में था उसे बाहर नहीं निकलने दिया कि वोट ना डाले मुस्लिम। और जहाँ कहीं भी मुसलमान वोटर निकलना, वहाँ यही सब हुआ। और आज कल हमने अपनी आंखों से इसको देखा कि जो आप पहले सुनते थे कि वोट डालने से रोका गया, वो आज मीरापुर में देख लिया आपने? वो कल हमने अपनी आंखों से देखा। जो हम न्यूज़ चैनल पर देखते थे कि फला जगह वोट नहीं डालने दी जा रही वोटरों को, मुस्लिमों को, वो हमने कल अपनी आंखों से देखा। और मुस्लिम औरतों को कैसे गालियाँ दे रहा था, खासकर कस्बा इंचार्ज मुस्लिम औरतों को खुलकर गालियाँ दे रहा था। और उसकी वीडियो भी है कुछ लोगों के पास। जो विपक्षी लोग हैं, जो लोग तमाम प्रत्याशी खड़े थे, वो लोग कहाँ थे यहाँ से? विपक्ष तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, मगर जो सत्ताधारी पक्ष थे वे अपना मजा लूट रहे थे कि पुलिस जो भी कर रही हमारे पक्ष में कर रही, मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा।
ठीक है, ये हमारे प्रत्याशी को फायदा होगा, ये है सब। नहीं, विपक्ष के जो और लोग थे, अगर मैं विपक्ष की बात करूं, आपके चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के थे, आपके अखिलेश यादव की पार्टी के थे, पतंग की पार्टी के थे, वो लोग कहाँ थे सब यहाँ से? फोन उठाने के लिए तैयार नहीं, सबसे जानकारी मालूम करी कि ऐसे ऐसे हालात हैं हमारे गली मोहल्ले में, औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा, गाली दी जा रही, ठीक है, वोट नहीं डालने दी जा रही, वोट को फाड़ दिया जा रहा। पुलिस का तो ये काम भी नहीं है कि वो वोट को चेक करे। अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वोट डालने वाले, जब हमारा एक युवक वहाँ वोट डालने गए तो वे कह रहे कहाँ रह गए तुम, वोट डालने क्यों नहीं आ रहे? तो हमारे उस युवक ने कहा कि हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा, ठीक है। तो जो अंदर अधिकारी बैठे थे वोट डलवाने वाले, वो भी जनता के इंतजार में रहे कि आखिर जनता गई कहाँ। तो इतना जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वोट डालने नहीं दिया गया लोगों को, वोट डालने ही नहीं दिया गया मुस्लिमों को, ये है सब वजह। तो बाकी सत्ताधारी पार्टी की मिली हुई है ये? मिली हुई सत्ताधारी पक्ष ने अपने तरीके से इस चुनाव और वोटिंग को करवाया। जो आरएलडी वाली प्रत्याशी हैं वो तो आरोप लगा रही हैं कि यहाँ से यहाँ पे कुछ बाहर के लोग आके रुके हुए हैं जिससे फर्जी वोट डालने की प्लानिंग हुई रखी है। बिल्कुल बेबुनियाद उनका ये बयान है, बेबुनियाद बयान है। हमने उनका बयान देखा, ठीक है, वो उन्होंने मदरसों का नाम लिया और इधर से नाम लिया। जब मौजूदा विधानसभा के लोग ही वोट नहीं डाल पा रहे तो बाहर के लोग आके वोट क्या डालेंगे? सबसे पहली बात तो यह है, ठीक है। अब हम खुद अपनी गली मोहल्ले वाले वोट नहीं डाल पा रहे थे तो बाहर के लोगों की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमारे बड़ी बात ये भी है कि आप लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी सुनवाई कौन करेगा? अब उसकी सुनवाई देखो, ये तो सबको देखना चाहिए, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि या तो तुम पुलिस से ही चुनाव वोट अपना चुनाव आयोग अपना सब पुलिस को दे दे कि हमारे बस की कुछ नहीं है चुनाव आयोग। अगर वो चुनाव आयोग इस चुनाव को करवाती है तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी पूरी ले। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।